बचपन में एक कहानी सुनी थी। किसी साधु और बिच्छू की थी। बिच्छू पानी में डूब रहा था और साधु उसे अपनी हथेली पर लेकर बचाने की कोशिश कर रहा था। जितनी बार भी वो उसे बचाने की कोशिश करता, वो हर बार उसे हथेली पर काट लेता था और फिर से पानी में गिर जाता। साधु फिर से उसे बचाता, वो फिर काट लेता। साधु से जब पूछा कि वो बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, तो साधु ने जवाब दिया कि बचाना मेरी फितरत है और काटना इसकी। हम दोनों ही अपनी अपनी फितरत से मजबूर हैं। उस वक्त ये शब्द समझ नहीं आया था, फितरत। आज अच्छी तरह से समझ में आ गया कि क्या मतलब होता है इस शब्द का। कुछ दिनों पुरानी बात है, करीब 4 महीने। एक प्यार भरा रिश्ता बहुत बुरी तरह खत्म हुआ था। मैं प्यार करती थी उससे, ख्याल रखती थी उसका। उसका सरदर्द भी मेरे लिए परेशानी का सबब बन जाता था। एक दिन वो अचानक चला गया, मुझे रोते बिलखते हुए अकेला छोड़कर। उस वक्त तो लगा था कि जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी, कैसे जी पाऊंगी उसके बगैर। दिन आंसुओं से शुरू होकर आंसुओं पर ही खत्म हो जाया करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। उसके लिए नाराजगी भी कम हो गई और फिक्र भी। कभी कभी लगता था कि वो अकेला होगा, अपने दिल की तकलीफ किससे कह पाता होगा। पर वक्त के साथ इस बात ने दिल में घर बना लिया कि वो मेरे पास लौट कर कभी नहीं आएगा। लेकिन वो आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो हर दिन हर रात इसी इंतजार में बीत जाता था मेरा कि वो आएगा, और आया भी। जब पहली बार बात की तो बहुत दुखी हुई, बहुत रोया। उसके आंसुओं ने मेरे दिल की सारी करवाहट को धो दिया। पहले ही माफ कर चुकी थी उसे। शिकायत करने का तो कोई सवाल था ही नहीं और मैंने कोई शिकायत भी नहीं की। अब गाये बगाहे बात होने लगी हमारी। जो कुछ इस दरमियाँ हुआ सो उसने बताया, जो मुझ पे बीती सो मैंने कह लिया। इस बात कुछ बातें बहुत अलग हो गई थी। मैं बदल गई थी। मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया, पर हाँ, मैं बदल गई थी। फिक्र थी पर उतनी नहीं, प्यार था पर उतना नहीं। कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात बैठी हुई थी कि पता नहीं वो फिर से चला जाए, मुझे फिर से अकेला रोता बिलखता छोड़कर। जितनी बार बात होती मैं खुद को कहती, ये आखिरी बार है, हो सकता है कि फिर ना मेरा फ़ोन लगे, ना वो मुझसे मिलने आए। उसके लाख अच्छे बर्ताव के बावजूद भी मैंने वो सब नहीं भूल पा रही थी जो उसने किया था। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ पाता। कुछ वक्त बीता ही था कि उसने वही रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरे लिए कौन सी नई बात थी, ये सब तो पहले भी देखा था मैंने। इस पर कहानी अलग थी। उसकी बातों से परेशान होने के बजाय मैं उस बारे में सोच ही नहीं रही थी। निकल आई थी घर से उस इंसान से मिलने के लिए जिसने मुझे इस स्थिति के लिए पहले से आगाह कर दिया था। उसके घर के सामने पहुंचते ही मैंने बेल बजाई। अरे तुम इस वक्त, आ अंदर आ, कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। दोपहर के 12 का वक्त था और ये किसी के घर जाने का वक्त नहीं होता। उसे समझते देर नहीं लगी कि मैं किसी खास वजह के चलते आई हूँ। बता, क्या करके आई है? जूस का गिलास मुझे थमाते हुए उसने कहा। वही हुआ जो तूने कहा था, फिर से कहते हुए वह जोर से हंस पड़ी। कहा था ना तुझसे, लोग अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकते। जो जैसा होता है लाख छिपाने की कोशिश करे, एक ना एक दिन असली रूप सामने आ ही जाता है। पर इस बार तुझे डरना नहीं है, रोना नहीं है, भागना तो बिल्कुल नहीं है। जो भी हो सामना कर, मुझे पता है तू कर लेगी, उसने पूरे विश्वास के साथ मुझसे कहा। आखिर और भी काम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा।